मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। बता दें कि 15 सितंबर से पहले सीट शेयरिंग की घोषणा होगी और गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनी है, ये मुकेश सहनी ने कहा है। हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, ये मुकेश सहनी ने कहा है। सीट की संख्या मायने नहीं रखती, विचारधारा अहम है। सीट बंटवारे पर खुशगवार माहौल में हुई है चर्चा। तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 सितंबर से पहले सीट शेयरिंग की घोषणा होगी और गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनी है, ये मुकेश सहनी ने कहा है। हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, ये मुकेश सहनी ने कहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक बात हुई है कांग्रेस ने भी इन बातों का, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है। ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज रात को बैठने के बाद कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। या तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं और एकदम सही तरीके से सारा चर्चा। और लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, जिस तरह से मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आए कि हमारे लिए विचारधारा अहम है, तो क्या विचारधारा के बलबूते पर सीट शेयरिंग की सहमति बन जाएगी? बिल्कुल समीक्षा, देखिए बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर यह बैठक हुई। हालांकि इस दौरान महागठबंधन के जो तमाम घटक दल के नेता थे वो मौजूद रहे। इस दौरान सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि अक्टूबर माह के पहले वीक में कह सकते पहले सप्ताह में जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। तो उससे पहले तमाम गठबंधन में सीट शेयरिंग का एक मुद्दा फंसता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पर जो 70 सीट पर पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और माना जा रहा है कि उन्हें सीट कम दी जा सकती है, तो ऐसी सीटें दी जाएंगी जो उनके पसंदीदा सीटें हैं, जहां से वो चुनाव जीत कर आ सकते हैं। और ऐसे में मुकेश सहनी इस बार गठबंधन के हिस्सा है, तो मुकेश सहनी को भी जो उचित सीटें हैं वो दी जाएंगी। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और गठबंधन में अलग अलग तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है कि किस तरीके से गठबंधन को एकजुट किया जाए। तो यात्रा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तमाम विपक्षी दल जो है, खासतौर पर वामपंथी दल, वो सभी एक साथ थे और कोशिश यही है कि इस बार जो 20 साल की सरकार है उसे हटाने का एक जद्दोजहद वो किया जाए। अब मुकेश सहनी ने ये साफ कहा है कि दल मायने रखता है, विचारधारा मायने रखती है, सीटें जो है वो मायने नहीं रखती। अब देखना होगा कि जो 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच बिहार में महागठबंधन में खासतौर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जो है वो साफ हो जाएंगे, किन्हें कितनी सीट दी जाती है, ये काफी अहम हो जाएगा। और ऐसे में क्या मुकेश सहनी जो पिछली बार गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए थे, क्या वो इस बार साथ रहते हैं या इस बार भी गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ हो जाते हैं, ये देखिए। उत्कर्ष, हमने हमेशा देखा है कि महागठबंधन शुरुआती समय में, चुनाव के शुरुआती महीनों में जब चुनाव प्रचार हो रहा होता है तब बहुत ज्यादा उत्साह के साथ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब बात आखिर में सीट शेयरिंग पर आती है तो अभी जो बयान है वो एकदम से बदल जाते हैं। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर असहमति कहीं ना कहीं तमाम घटक दलों में देखने को मिली थी। हो जाती हैं, जो कह सकते हैं कि मानवता के आधार पर सीटें होती हैं और कई सीटें ऐसी होती हैं जो उनकी जिद होती है कि हमें इन सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन इसी वक्त जो होता है वो आमतौर पर घटक दल के बीच जो है वो एक अलग तरीके की स्थिति बन जाती है और असहनशीलता जैसी स्थितियां हो जाती है। इस वजह से गठबंधन में जो दरार है वो आ जाती है। अब ऐसे में मुकेश सहनी को पिछली बार एक भी सीटें नहीं दी गई थी तो एक नाराजगी जरूर नजर आई थी। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा है कि सीटें जो है वो सभी लोगों को दी जाएंगी और उचित सीटें जो है दी जाएंगी। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सूत्रधार फिलहाल बिहार में है, मुख्यमंत्री का चेहरा के साथ साथ महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो क्या वो किस तरीके से सीट शेयरिंग करते हैं, क्या कांग्रेस उन्हें कितनी सीटें देती है, क्या बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस होती है, ये तमाम चीजें जो है वो देखनी काफी अहम हो जाती है। लिहाजा 10 दिन का और वक्त बचा हुआ है, उसके बाद तमाम चीजें जो है वो महागठबंधन में साफ हो जाएंगी। ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा रुक करती हूँ आपका।
तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर अब मुकेश सहनी का बयान सामने आया है। तेजस्वी से उन्होंने मुलाकात की है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। कल की जो मुलाकात है वो बहुत अहम मानी जा रही है।